कन्हैया और राधा जी दोनों अलग नहीं हैं। कैसे अलग नहीं हैं, चलो बताते हैं आज। देखो, एक निम्मार्क संप्रदाय के एक महात्मा जी थे, नागा जी के नाम से जाने जाते थे। वृंदावन की बात है। तो भैया एक दिन की बात है कि नृत्य प्रति वो महात्मा जी जो हैं, नागा जी महाराज, नृत्य नृत्य निकुंज बिहारी के दर्शन करने के लिए जाते थे रोज। एक दिन क्या हुआ कि एक बट वृक्ष के नीचे से निकल रहे थे तो उनकी जटा उसमें उलझ गई। अब उन्होंने बहुत कोशिश करी कि जटा सुलझा लें, लेकिन नहीं सुलझ पाई और उलझते जाएं। कई बार नहीं हमारी चुटिया उलझ जाती है तो वो टूट के ही मानती है आखिरी में, लेकिन सुलझती नहीं है। हाँ, आप सब माताएं बहनें इस बात को से वाकिफ हैं कि बाल उलझते हैं तो फिर सुलझाना बड़ी मुश्किल है। अब महात्मा जी की जटाएं तो फिर बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, बट वृक्ष की जटाएं भी बड़ी होती। अब वो इतनी ज्यादा उलझ गई सुलझाते सुलझाते कि अब कोई चारा नहीं बचा। महात्मा लोग हैं, उनकी बुद्धि तो फिर ऐसी चलती है, बोले अब नहीं सुलझाना, बैठ गए ऐसे ही करके और वो जटा उलझी है और बैठे। अब तो जिसने उलझाई है वो ही सुलझाएगा, तो ही सुलझेंगी, नहीं तो नहीं सुलझेंगी। अब कोई नहीं सुलझा सकता। इतने में एक गोप आया, छोटा सा बालक, ग्वाल वाल। बाबा क्या हुआ? जटा उलझ गई। हाँ, सुलझाए दें, हाथ मत लगा देना। बोले अरे क्यों? नहीं, जिसने उलझाई है वो ही सुलझाएगा। अच्छा, कौन ने उलझाई है बाबा? बोले वो जानता है जिसने उलझाई है। तो हमें भी तो नाम तो बता दो। बोले नित्य नृत्य निकुंज बिहारी ने उलझाई है। बोले हम वे ही तो हैं, अब सुलझाए दें, हाथ मत लगा देना। क्यों? अब तुम कह रहे नित्य नृत्य निकुंज बिहारी ने उलझाई है, तो हम वे ही हैं। बोले तुम हो ही नहीं सकते। कैसे नहीं हो सकते? बोले मेरा नृत्य नृत्य निकुंज बिहारी, ध्यान देना सज्जनों, मेरा नित्य नृत्य निकुंज बिहारी बिना राधा के एक पल नहीं रहता। तुम कैसे सोटा से खड़े हो? इतने में राधा रानी भगवान के कंधे के ऊपर अपने मुखार बिंदु को स्थापित करते हुए कहते हैं, बाबा हम यहीं तो हैं, हम कहीं नहीं जाते, इनको छोड़कर हमेशा साथ में रहते हैं। तो फिर महात्मा जी कहते हैं, लाडली जो अब जटा का सुलझाओ, अब तो जीवन ही सुलझा दो। जब दोनों सामने खड़े हैं तो फिर अब नहीं चाहिए हमको दूसरा कोई झांकी। तो सज्जनों, गोपाल सहस्त्र नाम भी कहती है कि तस्मात् ज्योतिर्भवेद योधा राधा माधव रूपकम। राधा और माधव दोनों एक हैं, एक ज्योति नीचे से निकले और उसके दो भाग ऐसे हो जाएं, लेकिन है तो वो एक ही। राधा और कृष्ण दोनों एक हैं, इसलिए भगवान ने राधा जी को भेजा। और हमारी परम कृपालु राधा जी जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाएं भैया, उसको उसके ऊपर कन्हैया को प्रसन्न होना ही पड़ेगा, पक्की बात है। इसलिए तो वृंदावन इत्यादि तीर्थों में कोई नहीं बोलता जय श्री कृष्ण, ज्यादा कोई नहीं बोलता, सब बोलेंगे राधे राधे। एक बार जोर से सभी बोलो राधे राधे। हाँ, एक बार और बोलो। हाँ, बोलो वृंदावन बिहारी। तो राधा जी महाराज वहां पधारी तो समस्त गोपिकाएं राधा जी के समक्ष इकट्ठी हो गईं और भगवान से मिलने के लिए उन्होंने एक विरह गीत गाया। इसको हम गोपी गीत के नाम से जानते हैं। सज्जनों, समय कम है, गोपी गीत पूरा गाएंगे तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन इस गीत को गाने से भगवान
जब गोपियों को मिल सकते हैं तो हमको क्यों नहीं मिल सकते, है ना। मैं आप लोगों की तरफ से एक गीत को गाता हूं और आप लोग सब ध्यान से सुनना। जैसा उन गोपियों ने गाया था तो मैं आपकी ओर से भगवान के लिए इस गीत को गाऊंगा। गोप्योवाच जयति तेऽधिकम् जन्मना प्रजा श्रयत इन्दिरा शाश्वतत्र हि जयति तेऽधिकम् यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीतासनैः प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद्व्यथतेन किंचित् पूर्वादिभिर्भ्रमति धीर्भवदां युषाम्ना। गोपियां भगवान से कहती हैं, हे भगवान,
आपकी वजह से हम सब ब्रजमंडल में इतने सुरक्षित अपने आप को पाते हैं। जब जब भी इस ब्रजमंडल में कोई संकट आया है, आपने उसको हरण किया है। आपने हमको उस कालिया नाग से बचाया। ब्रजमंडल में आग लग गई थी, आपने उस दावाग्नि को पान किया। पूतना जैसी राक्षसी से हमारा आपने बचाव किया। कितने कितने ब्रजमंडल में राक्षस आए, लेकिन आपने सबको मार दिया। हे गोपाल, यदि ऐसे ही आपको हमको ब्रह रूपी अग्नि में जलाकर भस्म करना था, तो आप हमको छोड़कर क्यों गए? आप सोचते होंगे कि मेरा तो वो भक्त अच्छा था दशरथ जी, जो सुना कि भगवान अब लौटकर नहीं आएंगे, तो तुरंत उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, त्याग दिए। आप ऐसा सोच रहे होंगे, लेकिन गोपाल, आप एक बात और जानते होंगे कि माता जानकी भी आपके बगैर नहीं रह सकती थी, लेकिन वह भी लंका में रही। कैसे रही? कि नाम पहारू दिवस निसी, ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण की ही बाट। हे गोपाल, वो गोपी भी तो रही आपके बगैर, वो माता जानकी भी तो रही भगवान के बगैर, क्योंकि भगवान का नाम उनके साथ में था, भगवान की याद उनके साथ में थी। ऐसे ही गोपी कहती हैं गोपी गीत में कि तब कथामृतम तप्त जीवनम, कवि विरीडितम कल्मषापहम्, श्रवणमङ्गलम् श्रीमदान्तताम्, भुवि गृह्णान्ति ते भूरिदा जना। हमें भी तो, हमारी भी वही परिस्थिति है गोपाल, कि आपकी कथा, आपका नाम हमें मरने नहीं देता है। इसलिए गोपाल, आप प्रकट होइए और हमको दर्शन दे दीजिए। भगवान ने इन गोपियों के भाव को समझकर, इस गोपी गीत को श्रवण करके परमात्मा उन गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब उन गोपियों के बीच में भगवान प्रकट हुए, तो सारी गोपियां भगवान को ऐसे देखती हैं, न जाने कब से नहीं देखा। हाँ, इतनी भावनात्मक दृष्टि से देखती हैं भगवान को, जैसे गाय किसी बछड़े को देखती है, एक मिनट अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती है। भगवान को स्पर्श कर करके गोपियां देखती हैं कि हाँ सही आ गए, और विश्वास हो गया सब गोपियों को कि कन्हैया आ गए, अब सज्जनों होगा महाराज। जैसे ही उन गोपियों के सामने भगवान प्रकट हुए ना, तो उतने में ही कामदेव पधार गए। हाँ, भगवान अभी गोपियों के बीच में छिपे हुए हैं। जैसे ही कामदेव ने भगवान की ओर देखा, तो सज्जनों, कामदेव एक वृक्ष के ऊपर बैठा था, सो भगवान के रूप को देखकर कामदेव वृक्ष से नीचे गिर पड़ा, नीचे गिर गया। हे भगवान, ये क्या स्वरूप है? इसलिए यहाँ से भगवान का नाम पड़ा मदन मोहन। हाँ, कामदेव भगवान से परास्त हुआ और बड़ा सुंदर रास आरंभ हुआ। सज्जनों, जैसे ही रास हुआ, प्रारंभ होने लगा, तो भगवान शंकर मां पार्वती जी को देखते हैं कि
आप कहाँ जा रही हैं? जैसे घर में माताएं जब थोड़ा सा श्रृंगार करती हैं ना, तो पतिदेव आके पूछते हैं तुम कहाँ जा रही हो? हाँ, बोले हम रास में जा रहे हैं आज। बोले हमें भी रख लो, हम भी चलेंगे। बोले वहाँ पुरुष नहीं जा सकते, वहाँ स्त्री ही जा सकती हैं, तो हमें भी कपड़े पहना दो, साड़ी पहना दो। सुंदर श्रृंगार माता गौरा ने भगवान भोलेनाथ को का किया है, तो भगवान भोलेनाथ भी उस रास में पधारे हैं और बड़ा सुंदर रास का भाव चल रहा है। सब गोपियों के बीच में कन्हैया नृत्य कर रहे हैं, दो दो गोपी बिच बिच माधव, और सुंदर रास चल रहा है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। हो मन मेरा बन गया सखे रे पावन वृंदावन। हो मन मेरा बन गया सखे रे पावन वृंदावन। हो मन मेरा बन गया सखे रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। मन मेरा बन गयो सखे रे पावन वृंदावन। हो मन मेरा बन गया सखे रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखे रे पावन वृंदावन। हो रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। राधा रानी सुन के मीठी मुरलिया हो। छम छम नाचे राधा रानी सुन के मीठी मुरलिया हो। शाम छवि पे सब बलिहारी गोपी गाले और गैया। शाम छवि पे सब बलिहारी गोपी गाले और गैया। धरण धरण तारे हस्ती पुरवैया रे, मेघा गाजे राम संग राधा नाचे। श्याम संग राधा नाचे। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे रास रचो है। जय हो। यमुना तटे पर कान्हा रास रचाए हो। बंशी वटे पर यमुना तटे पर कान्हा रास रचाए हो। बंशी वटे पर यमुना
तट पर कान्हा रास रचाए हो, बंशी वट पर यमुना तट पर कान्हा रास रचाए हो, गोपी बनकर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए, गोपी बनकर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए, डम डम डमरू बाजे के मुरली पे सब जग नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे, हो रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे रास रचो है। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलियां हो, छम छम नाचे राधा रानी, जय हो मीठी मुरलियां हो, शाम छवि पे सब बलिहारी, गोपी गाले और गैया, शाम छवि पे सब बलिहारी, गोपी गाले और गैया, सरर सरर चले रे अस्त्रीपुर मैया रे, बेगा बाजे रे, श्याम सगे राधा नाचे रे, श्याम सगे राधा नाचे रे, ओ श्याम सगे राधा नाचे रे, श्याम सगे राधा नाचे रे, श्याम सगे राधा नाचे रे, श्याम सगे राधा नाचे। तो सज्जनों, बड़ा सुंदर रास हुआ। दोई दोई गोपी बिच बिच माधव भगवान ने रास किया। कथा को आगे बढ़ाना है। 6 महीने का रास चला। हमने सभी ने मिलकर इस देश में आज एक ऐसी सरकार बनाई है जो हम भक्तों का और हिंदू सनातन धर्म की रक्षा करे, है, क्योंकि हमारे ऊपर हाथ रखने वाला और कोई नहीं था, लेकिन हम सबके प्रयास से एक पूर्ण बहुमत की सरकार यहाँ बनी। अब जो हमारी सरकार ने अपने शपथ पत्र में कहा था, जिसके कारण हमने उसको बनाया था, वो कुछ काम कर रहे हैं। देखो, जो अभी हमारी सरकार ने एक कानून बनाया है, एनआरसी, इस कानून में हमारे देश में रहने वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाहर से जो लोग दूसरे देशों से घुसे आए हैं, भाई हमारा देश कोई धर्मशाला थोड़ी है कि जो चाहे वो आ जाए और यहाँ आकर शांति से नहीं रहना, ये बहुत बुरी बात है। यहाँ आए भी हैं और यहाँ पर उत्पात कर रहे हैं, जगह जगह शहरों में घुस गए हैं और वहाँ के कई प्रकार के ऐसे गलत कार्य वो कर रहे हैं। अच्छा, लोगों के अंदर लड़ाई किस बात की है कि भैया आपने दूसरे देशों के जो अल्पसंख्यक आए हैं उनको नागरिकता क्यों दे रहे हैं? अब बताओ, हमारे आसपास सभी मुस्लिम देश हैं, वहां पर यदि कोई हिंदू रहता है तो उस हिंदू की बहुत बुरी दुर्दशा है साहब। कैसे बताएं? आप सब लोग टीवी में भी देखते हैं, सब लोग पेपरों में भी पढ़ रहे हैं, दिन रात पढ़ रहे हैं, लेकिन उस कानून से यदि हमारे भाई बहन वहां रह रहे हैं
और वो यहाँ उनसे डर के किसी भी प्रकार से अपनी जान बचाकर यहाँ आ रहे हैं, तो हमारा परम कर्तव्य बनता है कि नहीं कि हम उनको अपने पास रखें? बताओ, बनता है? सबकी मर्जी है, रहना चाहिए। और उनके सब देश हैं, कितने सारे देश हैं, वहां से यहाँ वो सिर्फ अराजकता फैलाने के लिए आ रहे हैं। हमारे देश में रहने वाले नागरिकों की कोई बात नहीं है, वो रह सकते हैं, उनका कोई नाम ही नहीं है इसमें। लेकिन सज्जनों, बुरी बात तो यह है, करम फोड़ने की बात तो यह है कि उनके साथ मिलकर हम भी विरोध कर रहे हैं। ये सबसे बुरी बात। कम से कम हम तो विरोध ना करें, है? इसलिए कोई भी हिंदू इस नागरिकता कानून का विरोध नहीं करेगा। बोलो बजरंगबली की जय। तो अब हम कथा में चलते हैं। ये बात आपको 6 दिन से बताने की सोच रहे थे, लेकिन आज याद आ गई तो हम उनको बता ही दें। तो देखो भैया, आज हम जो कथा पांडाल में बैठे हैं और कथा श्रवण कर रहे हैं, ये आगे चल के ऐसे ही चलते रहा ना, तो तुम लोग ये कथा पांडाल में नहीं बैठ सकते। आगे चल के तुम दूसरे मुस्लिम राष्ट्रों में भागवत कर लोगे, चोंगे लगा लोगे, कथा वाँच लोगे, नहीं कर सकते हम। और जहां इनकी संख्या ज्यादा है, हम तो कभी बोलते नहीं, लेकिन अब जब सर से ऊपर पानी जा रहा है तो बोलना पड़ता है। कब तक चुप रहेंगे? जिस मोहल्ले गली में इनकी संख्या ज्यादा है, आप अपनी मोटरसाइकिल नहीं रख सकते साहब। कथा पांडाल की तो बात दूसरी है। लेकिन हमको थोड़ा समझो, अपने आप को समझो। हमको विरोध नहीं करना है इस कानून का, क्योंकि ऐसे में हमारे देश में इतनी इनकी यही मंशा यही है कि देश में ज्यादा से ज्यादा इनकी जनसंख्या बढ़ाना। और देश के, जब दूसरे देशों में, पाकिस्तान में सज्जनों, जब देश आजाद हुआ था तो हिंदुओं की जनसंख्या वहां 11% थी, अब 2% बची है। कहाँ गए सब? सब मार दिए साहब, सब बहन बेटियों को उठा के ले गए हैं। बांग्लादेश में 28% थी, कहाँ गए? सब मार दिए। भारत में भी यही होगा यदि हम इनका साथ दिया तो, यही होगा यहाँ भी। धीरे धीरे जो हिंदू अभी 70% है ना, ये 7% नहीं बचना। यदि हमारे सनातन धर्म की रक्षा चाहते हो तो सरकार जो कार्य कर रही है उसको करने दो चुपचाप। आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम विरोध तो मत करो। अपने आप का, अपनी औलाद का विरोध कर रहे हैं। ये जो आने वाली पीढ़ी, तुम्हारा जीवन और हमारा तो निकल जाएगा, लेकिन आने वाले का क्या होगा? हम उसका विरोध, उसको जीने की एक सही साठ राह दें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो सज्जनों, आगे कथा भाव पे चलते हैं। 2 मिनट नाम संकीर्तन। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, 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 हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद
कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की तो सज्जनों, अब कंस के पास तो एक ही काम बचा है कि किसी भी प्रकार से कृष्ण बलराम को मरवाने का। उन्होंने और भी राक्षस भेजे हैं, शंखचूर्ण भेजा, मायासुर भेजा, अरिष्टासुर भेजा, लेकिन सब मारे गए। अब देखो नारद जी महाराज को लगा, देखो भगवान तो कुछ सोच नहीं रहे कि कंस को कैसे मारे, ये तो रास इत्यादि में लगे हैं, मैं ही कुछ करता हूं। नारद जी महाराज कंस के पास गए और कहा, महाराज बहुत दिन हो गए, आपका दुश्मन अभी भी जिंदा है। बोले महाराज क्या करूं, बड़े बड़े राक्षसों को भेजता हूं, एक ही खबर आती है कि मारा गया, कोई ये भी खबर लेके नहीं आता कि हमने कुछ तो युद्ध किया, थोड़ी बहुत देर तो युद्ध किया होता किसी ने, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नारद जी महाराज ने कहा, महाराज देखो आप जो है कृष्ण बलराम दोनों को यहाँ बुला लो और दोनों को यहाँ बुलाकर मरवा दो। बोले ऐसे कैसे आएंगे? बोले आपको जो शिव जी ने धनुष दिया है, उसका धनुष का आपने कब से पूजा पाठ कुछ नहीं कराया। अरे धनुष यज्ञ कराओ, एक सुंदर सा यज्ञ रचो, उसमें उस धनुष की पूजन करो और सब ग्रामीण के लोग आएंगे, सब उस भीड़ में आप कृष्ण बलराम को कभी भी धोखे से मरवा देना, लेकिन यज्ञ जल्द से जल्द करो महाराज। कंस महाराज ने कही भैया मुहूर्त बता दो। बोले बस आप तो चालू कर दो एक दो दिन में ही, हाँ ज्यादा देर मत लगाओ, क्योंकि नारद जी जानते थे कि कंस को मरने में जितनी देर होगी उतनी ज्यादा जे पाप और करेगा। अब इसका पाप का घड़ा तो भर चुका है, अब अपन अपना काम करो। वहां से सीधे भगवान के पास नारद जी पधारे। नारद जी ने भगवान को प्रणाम करके कहा, प्रभु कब तक ये गैयें चराते रहोगे, कब तक ये सब होते रहेगा, इतना अत्याचार कंस का बढ़ गया है, आप जल्दी से जल्दी कोई व्यवस्था करो, उसको मारो। बोले नारद जी मैं कौन होता हूँ किसी को मारने वाला और बचाने वाला, हाँ लेकिन इतना जरूर जानता हूँ उसके पाप का घड़ा भर चुका है। नारद जी कहते हैं हम कुछ नहीं जानते, परसों कंस को मरा हुआ देखना चाहते हैं। भगवान कहते हैं कंस से बोलते हो परसों कृष्ण को मरा हुआ देखना चाहते हैं, और प्रभु आप तो जानते हो मेरी आदत को, लेकिन मुझे मालूम है कि मरेगा कौन है। हाँ ठीक है भैया। कंस ने अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी, सज्जनों अक्रूर जी वृंदावन पहुंचे। रास्ते में अक्रूर जी चल रहे हैं और चलते चलते वो भूल जाते हैं कि मुझे घोड़ा को चलाना भी है कि नहीं। बस एक ध्यान रहता है उनका मन में, एक इच्छा रहती है कि मुझे कृष्ण के दर्शन होंगे, मुझे भगवान के दर्शन होंगे। पता नहीं वो मुझसे क्या शब्दों में मेरा अभिवादन करेंगे, कैसे मुझसे मिलेंगे, क्या बोलेंगे मुझसे, चाचा बोलेंगे कि काका बोलेंगे कि क्या बोलते हैं पता नहीं। ऐसा मन में भगवान का चिंतन करते करते वो जा रहे हैं। जो 15-20 मिनट का समय था ना भैया, वो समय दिन भर लग गया उनको, 10-12 घंटे लग गए वो उतने रास्ते को पार करने में। अब घर पहुंचे, शाम को नंद जी के पास पहुंचते हैं। नंद जी ने बड़ा स्वागत किया उनका, आओ भैया बड़ी खुशी की बात है, आप बहुत दिन में आए, कैसे आना हुआ। भोजन इत्यादि के पश्चात बैठे ही थे तो नंद जी ने कह दिया कि मैं कृष्ण बलराम को लेने के लिए आया हूं। और जैसे ही उस समय माँ यशोदा भोजन कर रही थी, जैसे ही उनके कान में ये शब्द पड़े कि कृष्ण बलराम को लेने के लिए आया हूं, तो तुरंत उनके हाथ से जो ग्रास था वो छूट गया और आंखों में से आंसुओं की धार बह गई और कहती हैं
कि मेरे कृष्ण बलराम को ले जाने से पहले कोई मेरे प्राणों को हर ले तो ज्यादा अच्छा है। मैं अपने प्राण दे सकती हूँ, लेकिन मेरे कृष्ण बलराम को मुझसे दूर नहीं कर सकते। मैया खूब रुदन कर रही हैं। नंद बाबा समझाते हैं, देवी आप क्यों रो रही हो? मत रो। अरे मैं अभी पैदल प्रस्थान कर जाता हूँ गोप ग्वालों के साथ में, और कल रथ में बैठकर कन्हैया आ जाएगा। नंद बाबा प्रस्थान कर गए गोप ग्वालों के साथ में मथुरा की ओर। रात्रि में भगवान उठे और भगवान ने देखा कि अपने पलंग पर मैया नहीं है। भगवान ने ढूंढा तो एक जगह से मैया के रोने की आवाज आई। हिचकियों से माँ रो रही है यशोदा। भगवान पहुंचे, मैया की गोद में बैठ जाते हैं और माँ के आंसू पहुंचते हुए कहते हैं, मैया तू काय को रोवे? अरे परसों आ जाऊंगा ना, कोई ज्यादा दिन थोड़ी जा रहा हूं मैं। नहीं लाला, पता नहीं बेटा मुझे कैसा लग रहा है कि तू शायद फिर मुझे कभी ना मिले। अरे मैया ये कैसी बात कर रही है तू, मैं और तुझे ना मिलूं? नहीं नहीं बेटा, कन्हैया तू लौट आ जाना बेटा, जल्दी आ जाना बेटा। मैया मैं प्रातः काल जाऊंगा, एक दिन यज्ञ देखेंगे और बाबा के साथ वापस आ जाऊंगा। अरे कन्हैया बेटा मेरा मन नहीं कर रहा तुझे छोड़ने का, मेरा हृदय फटा जा रहा है, मैं कैसे तेरे बगैर रह पाऊंगी। भगवान ने खूब समझाया मैया। प्रातः काल दोनों माँ बेटा एक दूसरे को समझा समझा कर रोते हैं। कभी कन्हैया रोने लगते हैं, कभी मैया रोने लगती है। मुख्य द्वार को खोला तो बहुत सारी गोपिकाएं सामने आंगन में खड़ी हैं और रुदन कर रही हैं। उनके बीच में बिल्कुल मध्य में हमारी राधा रानी जी विराजमान हैं। राधा रानी भी रो रही हैं। जैसे ही कन्हैया निकले बाहर और रथ में बैठने लगे तो राधा रानी और गोपिकाएं कहती हैं, अरे अक्रूर, तेरा नाम अक्रूर किसने रख दिया? तुम तो बहुत क्रूर हो, क्योंकि हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण को तुम हमसे दूर कर रहे हो। जिनके बगैर सज्जनों भगवान के बगैर उन गोपियों ने, उन गोप ग्वालों ने कभी एक मिनट रहने की कल्पना तक नहीं करी, और वो आज उनके साथ घटित हो रहा है। उठते हैं तो भगवान की याद में उठते हैं, सोते हैं तो भगवान की याद करते सोते हैं। सुबह से लेकर शाम तक उन गोपिकाओं को, उन गोपों को कृष्ण के अलावा और कोई दिखता नहीं है। कहीं माखन चुरा रहे हैं तो कहीं मटकी फोड़ रहे हैं, कहीं गऊ चरा रहे हैं, कहीं बंसी बजा रहे हैं, कहीं कोई लीला कर रहे हैं, कहीं कोई लीला कर रहे हैं। पूरा ब्रजमंडल उस भाव में बह गया। सोचो भैया, एक बात अपने ऊपर से लेके देखो, हमारे घर में छोटा सा बालक रहता है तो उसकी कितनी चहल पहल रहती है। कहीं ये सामान उठा लाना, इसको फेंक देना, उसको रख लेना। 4 आदमी भी वहां बैठे होंगे ना, 4 नहीं 6 बैठे हों, 10 बैठे हों, तो उस बच्चे में ही लगे रहते हैं सब, हैं? उस बच्चे को ही देखते रहते हैं, उसके खेलना, उसका बोलना, उसका रहन सहन, उसमें ही सबका मन उलझा रहता है। तो पूरे ब्रजमंडल में अकेले कृष्ण थे साहब। सब गोपिकाएं भगवान में उलझी थी। और यदि बच्चा मामा के घर चला जाए तो घर कितना बुरा लगता है? 4 दिन यदि मामा के यहाँ चला जाए तो घर खाने को दौड़ता है साहब। तो मैया यशोदा की बड़ी बुरी दशा है इस समय। भगवान जाते हैं, रथ में बैठ जाते हैं, गोपिकाएं रथ के आगे लेट जाती हैं। सुनो कन्हैया, यदि तुमको जाना है ना तो पहले हमारे प्राणों को हर लो, इस रथ को हमारे ऊपर से निकालो, क्योंकि हम जीवित तुम्हें यहाँ से नहीं जाने देंगे। बड़ा कर्मा क्रंदन चल रहा है।
रथ आगे की ओर बढ़ा। इतने में मैया यशोदा अपने घर से निकली और दौड़ लगा दी रथ के पीछे। अरे कन्हैया, अरे बलराम, अरे भैया रथ को रोको तो सही, गिरते जा रही है, फिर उठती है, फिर धूल जलाती है, फिर गिर जाती है। बूढ़ी मैया है ना, बार बार गिर रही है। जैसे ही कृष्ण बलराम ने देखा मैया हमारे पीछे दौड़ रही है, तो कृष्ण बलराम रथ से कूद गए और मैया के आंग से लग गए। अरे मैया तू काय को दौड़े, काय को रथ के पीछे भागे, क्यों? अरे कन्हैया बेटा, मुझे तो आधी पता चलो कि तू मेरा पुत्र नहीं है। अरे मैया कैसी बात करती है, मैं तेरा पुत्र नहीं हूँ। अरे एक जन्म तो क्या, मैं जन्म जन्मांतरों तक तेरे इस प्रेम से पूर्ण नहीं हो सकता। मैं एक जन्म क्या, 1000 जन्म तेरा पुत्र बनने के लिए तैयार, 1000 जन्म तेरे पुत्र बनने के लिए। इतना इसने इतना लाड़ प्यार दिया है मैया यशोदा ने। भगवान को सुंदर सुंदर शिक्षाएं भी दी हैं। भगवान ने मैया को मनाकर पुनः रथ में विराजमान हुए। उन गोपिका और ग्वाल बाल और मैया यशोदा जब तक वहां खड़ी रहीं, तब तक रथ की ध्वजा दिखती रही और सोचती हैं कि वो हमारे बगैर थोड़ी जा सकता है, हमको नहीं छोड़ सकता। देखो अभी थोड़ी दूर जाएगा, रथ से कूद के नीचे जाएगा, बोले हमको नहीं जाना। लेकिन जब रथ की ध्वजा दिखना बंद हो गया, रथ की धूल देखते रही, और जब वो धूल भी दिखना बंद हो गई, तो छाती पर एक पत्थर को रखकर सब वापस लौट गई। वहीं कुछ तो वहीं बैठ गई, कुछ अपने घर चली गई। अब पता नहीं कन्हैया कब आएगा। ऐसा करुणा क्रंदन उस भाव अक्रूर जी को अच्छा नहीं लगा सज्जनों, अक्रूर जी को अच्छा नहीं लगा। अक्रूर जी को अच्छा नहीं लगा। भगवान ने उनको यमुना जी में शेषनाग के ऊपर अपने दर्शन कराए विष्णु स्वरूप में। अक्रूर जी महाराज कहते हैं कि कन्हैया, ये बड़ी बड़ी अट्टारियां दिख रही, इसमें से एक कुटिया मेरी भी है, हमारे घर पधारो। बोले फिर कभी आएंगे। नंद बाबा इत्यादि यमुना बाग में रुके हैं। वहां कन्हैया पहुंचे, नंद बाबा से मिले। तभी भगवान कहते हैं अपने बाबा से कि बाबा मुझे मथुरा देखने जाना है। देख कन्हैया, यहाँ तुम किसी को कुछ बोलना नहीं, यहाँ झगड़ा बहुत जल्दी होता है भैया। देख बलराम, तुम उनके साथ जा, तू बड़ा है, समझदार है, देखना ये कन्हैया कोई से लड़े नहीं। बलराम के साथ में भगवान कुछ गोप ग्वालों के साथ में मथुरा देखने के लिए गए। तो जैसे ही प्रथम द्वार भगवान ने प्रवेश किया, तो वहां पर जितनी भी अट्टारियां थी, उनके ऊपर से भगवान के ऊपर मथुरावासी पुष्प बरसा रहे हैं, सुमन बरसा रहे हैं, सुंदर मन की बरसात हो रही है, स्वागत हो रहा है। और धीरे धीरे माताएं बहनें क्या बोलती हैं, पता है देवी ये कौन है? ये जो काले हैं ना, ये कृष्ण हैं, ये जो गौर हैं, ये बलराम हैं, यही तो कंस को मारेंगे। पता नहीं इनको कहां से पता चल गया। हाँ, कंस मारने वाले आ गए। पूरे मथुरा में खबर फैल गई, कंस मारने वाले आ गए, कंस को मारने वाला आ गया। अब जैसे ही फूल बरस रहे, तो जो गोप ग्वाल है ना, वो कन्हैया से कहते हैं, कन्हैया सुनो तो भैया, का बात है? बोले देख, हमको का पता कि कंस मामा जी ने इतना बढ़िया स्वागत हमारा होगा। अरे हम तो उन्हीं वस्त्रों को धारण करे आए, जिन वस्त्रों से हम गैया चरावे जायो करें। देख बड़ी शर्म लग रही है, इतने फूल बरस रहे हैं और हम ये फटे पुराने कपड़े पहने। भैया क्या करूं? बोले क्या करूं, कपड़ों की व्यवस्था करो कहीं से, कुछ अच्छे से वस्त्र पहने, तब तो मामा जी से मिलने के लिए जाएंगे हम। ऐसे फटे पुराने कपड़ों में मामा जी से कैसे मिलेंगे? ठीक है भैया। तो धोबी घाट पहुंच गए। अब पहले के जमाने में कोई दुकान तो हुआ नहीं करती थी ज्यादा कपड़ों की, लोग घर में ही बुन लेते थे, काट लेते थे और बना लेते थे। गए भैया, धोबी घाट गए, वहां पर धोबी से कहा भगवान ने, भैया जी राम राम। बोले राम राम।
भगवान की उन्होंने अच्छे से राम राम भी स्वीकार ना करी और कहा हम कंस महाराज के भांजे हैं, हमारे गोप ग्वालों को कुछ वस्त्र चाहिए तो आप दे दो, हम मामा जी से मिलके आपको वापस कर देंगे। बोले अच्छा, ये जानता था हाँ कि ये कौन है। इन्होंने कहा, धोबी ने कहा कि भैया देखो, जो काम महाराज कंस कल करेंगे ना वो हम आज ही कर देंगे। हाँ, कई लोग बताते हैं कि ये वो ही थे राम अवतार वाले। हाँ, तो भगवान ने डंडा लेके मारने के लिए दौड़ा तो भगवान ने धीरज से अपनी मुष्टिका का प्रहार किया तो गोविंदाय नमो नमः उनका भी उद्धार किया। अब सज्जनों सखाओं से कहा भैया पढ़, जो पहनना है पहन लो, जो मन पसंद आए। मामा जी तो सिधार गए स्वर्ग लोग, अब पहनो जो चाहिए हो। हाँ, उन्होंने सबने जो अच्छे चमकीले चमकीले वस्त्र थे ना कंस के, सबने धारण कर लिए और अब वो चले। अब गोप ग्वाल छोटे छोटे 11-12 साल के बच्चे और कंस की उम्र और कंस की हेल्थ हाइट सब बहुत बड़ी थी। अब कहे कन्हैया, ये तो बिना ही झाड़ू के झाड़ू लग रही है भैया रोड पे, हैं बड़ी शर्म लगे, ऐसे लग रहा है मंगोने से जैसे मांग के पहन लियो। अच्छा, बोले ठीक है। एक दर्जी से कपड़ों को ठीक करा लिया। आगे पहुंचे, एक सुदामा नाम के माली से माला पहन ली। अब देखो, जो ब्रजवासी होते हैं ना, कपड़ों का और माला पहनने का और चंदन लगाने का बड़ा शौक होता है। हाँ, फिर रास्ते में सज्जनों एक